तो मात्र एक छोटी सी घटना सदा स्त्रियों की जिद्दों ने इस दुनिया का नाश किया है। इसलिए त्रिया हट सभी हटों में खत्म। बुरा मत मानना, जो है सो है, मैं क्या करूं। शायद ये घटना सुनकर के आप लोग हट करना छोड़ दें तो शायद अनर्थ होने से बच जाएगा। हमने शास्त्रों को उठा के देखा है, जब जब त्रिया हट हुई, जब जब स्त्रियों ने अपना रौब बनाया, जब जब अपनी बात चलाई, तब तब अनर्थ हुआ। 12वीं शताब्दी में हुआ। राजा साहब ने इतने ही कहा, आज दरबार में एक ऐसे संत पधारे हैं जिनकी महिमा चारों तरफ है। देवता भी जिन्हें नमस्कार करते हैं कि बेगम कहती है कि फिर ऐसे महाराज के दर्शन तो मैं भी करूंगी। लेकिन उनके यहाँ जो भी पर्दा प्रथा हो, दिगंबर मुद्रा में नहीं कर सकते। राजा ने कहा तुम तो नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो करके रहूंगी। और उसने हट कर दी, काहे कि तुम राजा हो जो अपनी रानी की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हो। तो मैं कैसे इकट्ठा कैसे कराऊं? वो तो दिगंबर ही रहते हैं, वो तो संकल्प कर चुके। बोले राजा के लिए कोई भी संकल्प नहीं होता, राजा के पास कानून है। स्त्री जब तीख पे चढ़ाती है तो बहुत खतरनाक बोलती है। हमें कम मालूम है, हमने तो पढ़ा है, तुम लोग तो ऐसे चुन चुन करके तीख पे शब्द बोलेगी कि पुरुष का खून खोल जाता है। बस वहीं अनर्थ कर बैठता है। राजा ने कहा कुछ नहीं, बेगम दर्शन करेगी। तो कराओ साहब, मैं मना कर। बोले नहीं, इस मुद्रा में नहीं करेगी, आपको वस्त्र धारण करना पड़ेगा। उन्होंने कहा साहब ये नहीं हो सकता। अब न्याय छोड़ दिया, अन्याय छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और ऐसा खौफनाक फरमान जारी किया कि यदि तुमने वस्त्र धारण नहीं किया तो मेरे राज्य में जितने मुनि हैं हम सबको कत्लेआम करा देंगे, बंदी बना लेंगे। स्वयं की मौत की बात हो तो साधु यदि ये कह दे ठीक है आप मुझे मारना चाहो तो मार दो, मैं अपना नियम तोड़ने वाला, तो साधु सहन कर लेता। कांप गए मुनिराज, सारे मुनियों का कत्लेआम, हिल गए। वस्त्र धारण करना पड़ा। राजा ने कहा जब एक धमकी में तुम वस्त्र धारण कर सकते हो तो फिर अब वस्त्र, बिना वस्त्र का कोई रहेगा ही नहीं, कोई नहीं करता। किसी की हिम्मत नहीं थी। क्या कहलाता महानुभाव, 600-700 साल तक ये उत्तर भारत दिगंबर मुनि के विहार को तरस गया।